प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 56 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 57, यदि फैक्टोरियल 500 को 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। यदि फैक्टोरियल 500 है ना, 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है। देखो, एक तो साइन ही होता है फैक्टोरियल का, या संख्या के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह ये लगाकर, ये क्या है फैक्टोरियल, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ये चीज़ें हमने बेसिक में सीख ली थी। इसका मान निकाला भी सीख लिया था। कितना होता है इसका मान, भाई फैक्टोरियल 500 है, इसका मान कितना होगा, यानी 1 से लेकर 500 तक संख्याओं के आपस में गुणा है। यानी 500 गुणा 499 गुणा चलता रहता है ऐसे, और कहाँ तक, 1 तक। यानी 1 से लेकर 500 तक संख्याओं के आपस में गुणा, इसका मान होगा। ठीक है, और इसके मान को 7 की पावर n से, 7 की पावर n से जो पूर्णतः विभाजित है, तो अधिकतम मान पूछ रखा है, अधिकतम मान इसका कितना हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम जो ये गुणनफल आएगा इसके फैक्टर करेंगे, और उस फैक्टर में 7 कितनी बार आया है ये देखेंगे। तो ये कैसे देखेंगे, तो देखो, जैसे मैं पूछूँ आपसे भाई 50, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, तो 7 कितनी बार आएगा। ये देखो, 7, फिर 14, 21, 28, 35, 42, 49, 50 तक तो इतना आएगा ना। देखो, इसमें 7 है, एक इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। 7 गुणा 3, 7 गुणा 4, 7 गुणा 5, 7 गुणा 6, 7 गुणा 7, कितनी बार आया देखो, 3 तो 5 6 7, और इसमें 2 बार है, 8 बार आया। कैसे निकाल सकते थे इसको हम, भाई तो छोटी संख्या थी, हमने लिख ली। इसका गुणनफल तो बहुत ज़्यादा आएगा। संख्या देखो कितनी है, 50। 7 देखने में तो हर 7वीं संख्या में एक 7 होगा, 7 से डिवाइड कर दो, कितना है 7। इसको तब तक भाग देते रहो जब 7 से छोटी संख्या न आ जाए। 7 के बराबर है तो फिर भाग देंगे, कितना होगा 1। तो कितने आए, 7 और 1 8, यानी 50 तक 7 आए संख्या में एक बार। लेकिन ये 1 क्यों आया, क्योंकि एक संख्या ऐसी है इसमें जिसमें 2 बार 7 है, वो कौन सी है, 49। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे हम। हमें कहाँ तक चलना है, ये तो 50 तक था, हमें चलना है 500 तक। ठीक है, तो 500 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7। यानी जितनी बार पूरा भाग जाए वो लिखो, शेषफल बचता उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से ज़्यादा है फिर भाग देंगे 7 से, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। ठीक है, एक शेषफल बचेगा, बचने दो। फिर 7 से भाग जाता है, फिर लिखो कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, यहाँ हमें भागफल लिखना है। ठीक है, अब देखो टोटल जोड़ो कितना है, 71 और 10 81 और 1 82, यानी कितनी बार 7 आएगा, 82 बार 7 आएगा। ठीक है, 82 बार 7 इसमें आएगा, तो 7 से कट जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है, इस तरफ 7 को ही काटेगा। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल होगा, उसी संख्या को काटेगा ये। तो कितनी बार आएगा, 82, यानी यहाँ n का अधिकतम मान कितना लिख सकते हैं हम, 82। तो हमारा आंसर क्या होगा, n बराबर 82, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, यदि फैक्टोरियल 100 को 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। यदि फैक्टोरियल 100 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। फैक्टोरियल 100 का मतलब है भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के आपस में गुणा, यानी 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा डॉट चलता रहता है, और कहाँ तक, 1 तक। यानी 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के आपस में गुणा, और किससे डिवाइड करना है इसको, 3 की पावर n से। भाई ये पूर्णतः विभाजित है इससे, यानी शेषफल नहीं बचेगा, इससे भाग देंगे तब। तो n का अधिकतम मान पूछा भाई, इसका पावर 3 की पावर कितनी लिखें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं, तो उसमें 3 कितनी बार आएगा। ठीक है, इन इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, उसमें 3 कितनी बार आएगा ये पूछ रखा है। तो कैसे निकालेंगे, संख्या देखो बड़ी कितनी है, 100। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका कंसेप्ट बता दिया था, तो एक बार देख लो। अब 3 कितनी बार आएगा इसमें, 100 तक, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 3 कितनी बार आएगा। हर तीसरी संख्या में एक 3 आता है, जैसे 3 में भी एक 3 है, 6 में भी एक 3 है, 9 में कितनी है, 2 3 है। ठीक है, ऐसे ही 12 में एक 3 है। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करो, कितनी बार में गया,
33 बार में पूरा पूरा जाता, शेषफल बचता उसको छोड़ दो। फिर 3 से 11, 3 से भाग फिर होगा 3 से 3 बार में, अब फिर होगा 3 से 1 बार में। जब 3 से छोटी संख्या आए तब रुक जाना, ठीक है भाई। देखो ये 33 कौन से हैं? 3। हर तीसरी संख्या में एक 3 होता है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। तो 33 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें एक एक 3 है, ठीक है, सभी में एक एक है। उसके बाद 11 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें डबल डबल है, जैसे 6 है, ठीक है, 12, 24, इस तरह, ठीक है। देखो 3 में एक है, और सॉरी 9 में डबल है, ठीक है। फिर 18 में डबल होगा, 27 में भी डबल है कम से कम, इसमें 3 है लेकिन कम से कम 2 तो है ना। तो इस तरह वो संख्याएं हैं 11। फिर 3 संख्याएं ऐसी जिसमें 3 हैं, वो कौन सी होंगी? 27, ठीक है। फिर 27 को 2 से गुणा कर देंगे। 54 भी ऐसी संख्या है जिसमें 3 बार 3 है। 81 है, ये वो है। एक संख्या ऐसी भी होगी जिसमें 4 बार 3 है, वो कौन सी होगी? 81। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, हमें ये चलना है कुल 3 कितनी बार आए, इनको जोड़ दो सभी को। 33 और 11 44, 44 और 3 47 और 1 48। भाई 48 बार 3 इसमें आएगा, तो यहाँ 48 होगा तो उसको कैंसिल आपस में कर देगा। तो अधिकतम पावर कितनी होगी 3 की? 48, यानी n का मान क्या होगा? 48। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, यदि फैक्टोरियल 122 6 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो देखो भाई, फैक्टोरियल 122 दोनों साइन होते हैं, कैसे भी लिख लो, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिख लो या फैक्टोरियल 122 ऐसे लिख लो, एक ही बात है, दोनों साइन फैक्टोरियल के हैं, ठीक है। 6 की पावर n से, इसका मान क्या होगा? फैक्टोरियल 122 का मतलब ये है 122 गुणा में 121 गुणा में 120 गुणा में डॉट डॉट चलता रहता है, कहाँ तक? 1 तक। यानी 1 से लेकर 122 तक संख्याओं के आपस में गुणा है, और इसको क्या करना है? 6 की पावर n से डिवाइड करना है, और इससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ये पूछ रखा भी n का अधिकतम मान क्या होगा, इन 6 की पावर अधिकतम कितनी हो सकती है? ये शेषफल कुछ शून्य बचे, शेषफल यानी शून्य बचे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। पिछला क्वेश्चन हमने देखा था वो प्राइम फैक्टर थे, जैसे पहला क्वेश्चन देखा 7 था, दूसरी बार डिवाइड किया हमने 3 की पावर n से, अब की बार 6 है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा, क्योंकि 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। 2 गुणा 3 इसकी पावर n करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से तो कटेगी ना, ठीक है। तो इसको पहले ऐसे तोड़ना होगा। तो अब देखो इसका कहने का मतलब ये भी 1 से लेकर 122 तक संख्याओं के आपस में गुणा किया जाए, या 1 से लेकर जो 122 संख्या उसमें 2 कितनी बार है, यानी 2 कितनी बार आएगा। जैसे देखो 122 में 2 है, इसमें भी 2 है, इस तरह 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। तो संख्या कितनी है? 122। इसमें सबसे पहले 2 चेक करेंगे, 2 से भाग देंगे 61। 61 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें एक एक बार 2 है, कम से कम एक बार। फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 30। शेषफल बचता उसको बचने दो, ठीक है। हमें पूरा पूरा जो भागफल है वो लिखना है 30। 30 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कम से कम 2 बार है 2। फिर 2 से 15। 3 संख्याएं ऐसी 15 संख्याएं ऐसी भी हैं कम से कम 3 बार 2 है। फिर 2 से 7 बार में, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1। जब इससे छोटी संख्या आ जाए तब रुकना हमें। अब सभी को जोड़ दो, 61 और 30 91। 91 में 15 जोड़ेंगे 106 और 7 113 और 3 116 और 1 117, यानी 2 कितनी बार आ जाएगा इसमें? 117 बार। भाई इसके फैक्टर करेंगे तो 2 117 बार आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसके गुणनफल में। अब 3 चेक करो, 122 तक 3 कितनी बार आएगा? 40, 3 से 13 बार में
3 से 4 और 3 से 1। अब जोड़ दो, 40 और 13 53 और 4 57 और 1 58। इन 3 की पावर कितनी है? 58। ठीक है, तो n की अधिकतम पावर करनी है। अधिकतम कौन सी करेंगे? जो दोनों में कॉमन होगी। कॉमन पावर कितनी है? इसमें 117 है, इसमें 58 है। तो कॉमन कितनी ले सकते हैं? पावर की बात की जा रही है, तो पावर 58 ही कॉमन ले सकते हैं ना। इसके पास तो 58 है, इसके पास 58 से ज़्यादा है, तो पावर कितनी ले सकते हैं? कॉमन 58। तो n का मान कितना होगा? 58। ठीक है, इन 6 की पावर 58, 6 की पावर 58 इसको पूर्णतः विभाजित करेगी, तो 6 की अधिकतम पावर कितनी होगी? 58। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, यदि फैक्टोरियल 123 12 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो देखो भाई, फैक्टोरियल 123, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मान 123 गुणा में 122 गुणा में 121 गुणा में डॉट 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 कहाँ तक चलता है? 1 तक। यानी 1 से लेकर 123 तक संख्याओं के आपस में गुणा। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। ठीक है, जो भी मान दे रखा हो 1 से लेकर उस तक आपस में संख्याओं की गुणा। इसको किससे भाग किया जाता है? 12 की पावर n से। और n का अधिकतम मान पूछा है भाई, इससे पूर्णतः विभाजित भी हो और इसका मान भी अधिकतम हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं भाई? 3 गुणा 4, और 4 को भी क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2, तो प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है भाई, 12 को 3 गुणा 4, तो इसको लिखेंगे 3, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, यानी 3 गुणा 2 गुणा 2, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे भाई, जो इसका गुणनफल किया जाएगा उसमें फैक्टर करें उसके प्राइम, तो 3 कितनी बार आएगा और 4 कितनी बार आएगा, यानी 2 कितनी बार आएगा ये देख लेंगे, उसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 चेक करो, 3 कितनी बार आएगा? कहाँ तक? 123 तक। तो हर तीसरी संख्या में एक 3 होता है, 3 से भाग करेंगे कितनी बार? 41। फिर 3 से भाग करेंगे, भाग करते रहो जब तक संख्या 3 से छोटी न आ जाए। 3 से भाग करेंगे 13, 3 से 4, 3 से 1, कितनी बार आया? 41 और 13 54, 4 58 और 1 59। इन 3 की पावर कितनी है? 59। 20 के आपस में गुणा करेंगे और फैक्टर करें तो 3 कितनी बार आएगा? 59 बार आएगा इसमें। अब 2 चेक करो एक बार, संख्या 123, 61, 2 से 30 बार, भाई भागफल पूरा पूरा लिखना है हमें। ठीक है, 2 से 15, शेषफल बचता बचने दो, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 1 बार। 61 और 30 91 और 15 106 और 7 113, 3 16 और 1 117। इन 2 की पावर कितनी है? 117। लेकिन हमें 2 की पावर नहीं चाहिए। 12 का नियम क्या है? 12 से जो संख्या विभाजित होगी, कौन सी विभाजित होगी? जो 3 और 4 दोनों से अलग अलग विभाजित हो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। तो हमें 2 नहीं 4 बनाना है। ठीक है, 4 की पावर लिखना है। 4 कितनी बार आएगा? तो इसका 4 डबल है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो एक पावर घटा दो। ठीक है, कि 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी ना, तो इसलिए एक पावर घटा दो, 116, यानी 117 माइनस 1/2। 116 को 2 से करेंगे तो 58। इन 4 की पावर क्या लिख सकते हैं? 58। इन 4 की पावर इसमें 58 बन जाएगी, 4 की पावर 58। भाई 2 की 117 है, लेकिन 2 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए, तो उसकी पावर आधी हो जाएगी। 117 विभाजित नहीं होता 2 से, तो इसलिए ये घटा दिया हमने 116, कितनी पावर आ गई? 58। अब देखो क्या क्या चाहिए हमें? 3 और 4 चाहिए। 3 59 बार है, 4 58 बार है। कॉमन पावर लेंगे, कितनी है? 58। तो n का मान कितना होगा? 58। n का मान क्या होगा? 58। n का मान 58, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, यदि 187 फैक्टोरियल 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? फैक्टोरियल 187, ठीक है, मैं दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दो या फैक्टोरियल 187 को ऐसे लिख दो, एक ही बात है। 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान पूछ रखा है। भाई 187 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? भाई 187 गुणा 186
गुणा 185 चलता रहता कहाँ तक, 1 तक, यानी 1 से लेकर 187 तक संख्याओं के आपस में गुणा, फैक्टोरियल 187 का मान होगा। किससे विभाजित किया जाता है, 15 की पावर n से। और n का अधिकतम मान पूछ रखा है भैया, ये पूर्णतः विभाजित होगा, तो पूछ रखे n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, n की 15 की पावर कितनी हो सकती है अधिकतम, ये पूछा है। तो देखो 15 का विभाज्यता का नियम क्या है, जो संख्या 3 और 5 से दोनों से विभाजित होगी अलग अलग, वो 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर बनाने हैं इसके, तो 3 और 5 बना लिया हमने। जो 3 और 5 से अलग अलग विभाजित होगी संख्या, वो 15 से भी विभाजित होगी। तो देखो इसमें देख लेंगे हमें 3 कितनी बार आया 187 तक गुणा में, और 5 कितनी बार आया। तो 3 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, ज़्यादा बार मिलेगी। हम 5 चेक कर लेते हैं, 187, 5 देखो कितनी बार आया, 5 से भाग देंगे, 3 बार में 15 बचेगा, 3 5 7 35। ठीक है, फिर 5 से 5 7 35, फिर 5 से एक बार में हमें भागफल लिखना है कि शेषफल। तो कितनी बार आया, 37 7 44 और 1 45, यानी 5 की पावर 45 आएगी इसमें। इसका गुणनफल को फैक्टर बनाएंगे, इसके गुणनफल के फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टर, तो 5 कितनी बार आएगा, 45 बार। 3 देखने की जरूरत नहीं है हमें, 3 इससे ज़्यादा बार ही मिलेगा, और दोनों में कॉमन पावर लेनी है, तो कॉमन कम तो 5 की आएगी, चेक करने की जरूरत नहीं 3 को। ठीक है, तो क्या करेंगे, n का अधिकतम मान क्या होगा, 45, यानी n बराबर 45। 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 3 से ज़्यादा आएगी 5 से, क्योंकि ये छोटी संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा टाइम बचेगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n का मान अधिकतम 45, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, n का सर्वाधिक मान ज्ञात करें जिससे 42 गुणा 57 गुणा 92 गुणा 91 गुणा 52 गुणा 62 गुणा 64 गुणा 65 गुणा 66 गुणा 67 42 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो। तो n का सर्वाधिक मान बताना है। तो देखो संख्या क्या हुई, 42 गुणा में 57 गुणा में 92 गुणा में 91 52 62 64 65 66 67 65 66 और लास्ट में है 67। ठीक है, किससे विभाजित होती है भैया, पूर्णतः 42 की पावर n से, यानी इसको 42 की पावर n से विभाजित करना है, और ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो n का अधिकतम मान पूछ रखा भाई, क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो 42 का विभाज्यता का नियम क्या है भाई, जो संख्या 7 और 6 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित होगी, वो संख्या 42 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर रखने हैं हमें, ये प्राइम हो गया, लेकिन ये प्राइम नहीं, इसको फिर प्राइम में करो। 6 का क्या नियम है, जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित होगी, वो 6 से विभाजित होगी। तो अब ये देख लेंगे 7 2 और 3, इसमें कॉमन पावर क्या आएगी, ऊपर वाली संख्या में जो गुणनफल करेंगे उसमें कॉमन पावर क्या आएगी भाई, 7 की पावर 2 की पावर देख लेंगे 3 की पावर, और पावर में जो कॉमन होगा उतना ही n का मान होगा। तो देखो भाई 7 देख लेते सबसे पहले, 7 इसमें है एक 7, इसको क्या लिख सकते हैं हमें, 7 गुणा 6, यानी 7 गुणा 6, 6 लिखेंगे 2 गुणा 3, यानी इसमें एक 7 मिल गया। 57 में 7 नहीं है, 92 में 7 नहीं है, 91 में 7 से भाग होता है, यानी 13 7 91, इसमें भी एक 7 है। और देखो 7 कहाँ पे है, ये भी 7 से भाग नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, अब कोई संख्या भाग नहीं होती 7 से। तो 7 कितनी बार आया, 2 बार। तो अब ये देख लो भाई 3 2 बार है क्या, और 2 2 बार है क्या, क्योंकि कम से कम चाहिए 2 बार, क्योंकि 7 2 बार है, इसके अलावा 7 है ही नहीं। ठीक है, तो देखो 7 मिल गया 2 बार। 2 देखते हैं, 2 देखो एक तो ये इसी में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 6 बार 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 की तो मेरे को चिंता नहीं है। अब 3 देखो, 3 2 बार है क्या, एक तो इसमें है, इसमें भी है, 19 गुणा 3, हमें तो 2 ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 7 2 बार है, तो इसलिए n का अधिकतम मान क्या हो सकता है भाई, 2, क्योंकि 7 की पावर 2 है ना, तो सभी कॉमन पावर लेंगे, तो 7 के पास तो 2 ही है, तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, 1 से 250 तक ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 1 से 250 तक, इसका मतलब ये है 1 भी शामिल है और 250 भी शामिल है,
और किससे भाग करना है, ये 8 से, 8 से भाग करना है। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें, तो इसको बड़ी संख्या कौन सी है, 250, और इसको 8 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, उतनी संख्याएं हैं। 8 से भाग करेंगे, 8 3 24, 3 बचेगा 1, 8 एकम 8, शेषफल बचता है उसके बचने दो, शेषफल बचता है उसको बचने दो, क्योंकि हमें चाहिए पूर्णांक। तो कितनी बार भाग गया, 31 बार। तो 1 से लेकर 250 तक 31 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, 1 से 300 तक ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हों। वे देखते रहो आप, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। 1 से 300 तक, यानी 1 से 300 तक, इसका मतलब क्या है भाई, इसमें 1 भी शामिल है और 300 भी शामिल है। ठीक है ना, 1 से 300 तक ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी संख्या जो भी है 300, उसको 6 से भाग कर दो, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा उतनी संख्याएं मिलेंगी 6 से विभाजित होने वाली। तो 6 से 6 5 30 और 0, पूरा पूरा भाग होता है तो कितनी संख्याएं मिलेंगी, 50। शेषफल बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, बचने दो शेषफल, हमें जो भाग होने वाली चाहिए और पूर्णांक में होंगे वो संख्याएं। तो ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर, 50, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, 1 और 300 के बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हों। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।